सो इमेजिन यू आर लिविंग इन अ वर्ल्ड जहां पे आपको किसी के साथ कम्युनिकेशन करना पड़ रहा है. ओके, द फर्स्ट टर्म आई विल टॉक अबाउट इज कम्युनिकेशन. अगर मुझे किसी के साथ कम्युनिकेट करना पड़ रहा है, कम्युनिकेशन का क्या मतलब है? मुझे किसी के साथ बातचीत करनी पड़ रही है. इफ आई हैव टू स्पीक टू यू पीपल राइट नाउ, आई एम यूजिंग दिस माइक्रोफोन. और वैसे ही अगर आप सोचोगे कि सपोज 1800s में, क्योंकि आज क्या चल रहा है 2026, अगर आप वापस जाओगे इस एरा में, तो उस टाइम कम्युनिकेशन कैसे हो रहा था? ठीक है, उससे पहले क्या हो रहा था? तो उससे पहले लोग आपस में बातचीत करते थे. एंड देन प्रॉब्ली लोगों ने क्या किया, पहले हम लोगों ने सीखा कि बात कैसे करते हैं, हाउ टू टॉक. अगर ये चीज किसी को आ गया, देन दे यूज्ड टू कम्युनिकेट आइडियाज. सब मुझे आता है कोई लैंग्वेज करना, अगर मुझे कश्मीरी आती है तो मैं कश्मीरी में आपके साथ बात करता हूँ. नाउ द सेकंड पॉइंट वाज, अगर मैं कोई चीज अब सीख लेता हूँ, ठीक है, अब मुझे किसी और को बताना है ये चीज कि मैंने ये चीज सीख लिया. अब लेकिन पॉसिबिलिटी ये भी है कि मैं मर सकता हूँ. तो लोगों ने क्या सोचा कि क्या हम इसको राइट कर सकते हैं? कैन वी राइट इट डाउन? तो राइटिंग से क्या होता है, बिकॉज राइटिंग डजंट रिक्वायर यू टू बी लिविंग. अब राइटिंग का ये मतलब है कि अगर आप इसको लिख पा रहे हो, तो अगर वो बंदा मर भी जाता है सपोज, तो फिर भी वो कम्युनिकेट कर पाता है. दैट्स व्हाई बुक्स केम इनटू पिक्चर. बुक्स आ जाती है. पहले क्या हमने सीखा? पहले हमने बात करना सीखा, और उसके बाद क्या सीखा? लिखना सीखा. और लिखने का फायदा क्या है? लिखने का फायदा यह है कि आप कम्युनिकेट कर पा रहे हो इवन इफ यू आर नॉट लिविंग. अगर आप लिविंग भी नहीं हो, आपकी बुक रह जाती है, या अगर आप वहां पर प्रेजेंट भी नहीं हो. सपोज राइटिंग का एक और फायदा है, अगर किसी को आप ऐसे दूसरे बंदे को भी लिखना आता है, पढ़ना आता है, तो आप क्या कर सकते हो? आप उसको लेटर भेज सकते हो. आप जिंदा भी हो सकते हो, आपने लेटर भेजा, वो पहुंच गया वहां पे, और वो आपको आपके थॉट्स जो है वो पढ़ सकता है. शायद अगर आपने सुना होगा, मे बी इन आवर फादर्स, जो हमारे पेरेंट्स हैं, उनके एजेस में ये होता था, लेटर बहुत ज्यादा होते हैं. अभी भी चल रहा है, इंडिया पोस्ट अभी भी चल रहा है. तो इंडिया पोस्ट अभी भी आप लेटर्स भेज सकते हो. लेकिन सिर्फ टॉकिंग वॉज नॉट एनफ. अब टॉकिंग क्यों एनफ नहीं था? बिकॉज इट रिक्वायर्ड फिजिकल प्रेजेंस. अब ये बात करने के लिए लोगों का फिजिकली प्रेजेंट होना बहुत जरूरी था. तो राइटिंग ने क्या किया? राइटिंग ने ये बताया कि ओके, अगर आप फिजिकली प्रेजेंट भी नहीं हो, यू कैन राइट समथिंग, लेटर्स, बुक्स और व्हाटएवर यू कैन डू. तो वो आप किसी को भेज सकते हो, वहां पे वो आपके थॉट्स पढ़ लेगा. ठीक है, यहाँ पे आता है कम्युनिकेशन. यानी कि हमें कहीं ना कहीं अपने थॉट्स को शेयर करना बहुत जरूरी है. ये मैं आपको ये कहानी क्यों बता रहा हूँ? द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस कहानी इज कि अगर ये स्टोरी आप देखोगे, यही हमें डिफरेंशिएट करता है कि एक एनिमल और ह्यूमन में बहुत बड़ा फर्क यही है. क्योंकि मान लेते हैं कि एक एनिमल था, उसने भी कुछ लाइफ में सीखा. तो कुत्ता सीख लेता है. सब आपने अगर कुत्ते को पेट कर रखा है या अपने कैट को पेट कर रखा है, तो वो बहुत कुछ सीख लेता है. लेकिन मरने से पहले वो किसी को बोल नहीं सकता कि मैंने ये सीखा है और आप इसको सीख लो. यानी कि वो ट्रांसफर ऑफ नॉलेज नहीं कर पाता है. ट्रांसफर ऑफ नॉलेज नहीं हो पाता. ट्रांसफर नॉलेज क्यों नहीं हो पाता? उसने सीखा, तो किससे सीखा? बेस्ड ऑन हिज एक्सपीरियंस. उसने कोई चीज एक्सपीरियंस कर ली और उसने वो सीखा. अब क्योंकि उसके पास वो टूल ही नहीं है, उसके पास ना ही बात करने का मीडियम है, ना ही लिखने का कोई मीडियम है. और जो आगे वाला जो एनिमल है, सपोज अगर दो कुत्ते हैं, वो आपस में बात नहीं कर सकते. ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है? तो ऑल द टाइम उनको हमेशा क्या करना पड़ता है? दे हैव टू स्टार्ट एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच. फिर से वापस से जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है उनको. नया कुत्ता आया तो उसको जो भी एवोल्यूशन ने दिया था वो वहीं रहता है. तो ठीक है, और उसको बाद में बाकी सब चीजें एक्सपीरियंस करनी पड़ती है. बट नॉट विद ह्यूमंस. ह्यूमंस में केस ही डिफरेंट है. मैंने कंप्यूटर साइंस सीखा, गुड थिंग इज दैट मैं बात कर पा रहा हूं, मैं कम्युनिकेट कर पा रहा हूं. और ये कम्युनिकेशन से क्या हो रहा है? अभी आप कंप्यूटर साइंस सीख रहे हो. तो दिस इज व्हाई कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. कम्युनिकेशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? तो आपको ये समझ आ गया. दिस इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स जो डिफरेंशिएट करता है एनिमल्स और ह्यूमंस को, क्योंकि ह्यूमंस कैन कम्युनिकेट. और ये कम्युनिकेशन से क्या होता है? यू डोंट हैव टू एवरी टाइम स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच. किसी ने सपोज व्हील बना दिया और उसने लिख दिया कि मैंने व्हील बना दिया. किसी ने कंप्यूटर बना दिया, उसने ये सब लिख दिया कि मैंने इसको ऐसे बना दिया. तो एवरीथिंग इज डॉक्यूमेंटेड. कल को अगर कुछ हुआ तो आप ये डॉक्यूमेंट पढ़ के फिर से रिक्रिएट कर सकते हो चीजें. तो इट गिव्स यू इमेंस पावर. यानी ये कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा पावर देता है आपको. इट एम्पावर्स यू समहाउ. यानी बात करना, किसी अपने थॉट्स को बोलना, इट एम्पावर्स यू. अब नाउ द नेचुरल क्वेश्चन वाज, क्योंकि अब हम बात कर पा रहे थे, राइट कर पा रहे थे, लेकिन ये लेटर बहुत इशू खड़ा होता था. अगर इन पर्सन बात होती थी हमारी, तो इट वॉज वेरी इजी कि उसको मैं 1 मिनट में मुझे कोई बात बोलना तो मुझे 1 ही मिनट लगता था. ठीक है, बट द प्रॉब्लम वाज जब आप लेटर लिखते हो तो इट गोज थ्रू अ लॉट ऑफ हॉप्स. यानी डिफरेंट जगह इसको जाना पड़ता था, और उसके बाद वो लेटर वहां पे पहुंचता, वो उसको पढ़ता, और वहां पे शायद पढ़ने वाला भी कभी कभी कोई नहीं होता था. तो उसमें केस ये होता था कि फिर बंदे को बुलाओ जिसको पढ़ना आता है, तो उसको बोलते थे कि मेरा लेटर पढ़ के दो. ओके, एंड दिस वाज द होल प्रोसेस दैट वाज देयर. और इसकी वजह से क्या ह्यूमन सिविलाइजेशन जो है वो स्लो हो रही थी. तो अब जब कंप्यूटर का एडवेंट आया, अब पहले क्या हुआ? कंप्यूटर से पहले क्या हुआ था? रेडियो वेव्स वर डिस्कवर. ठीक है, हमने क्या किया था? व्हिच इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ईएम वेव्स. ठीक है, हमारा टास्क क्या है? कम्युनिकेट करना, यानी किसी से बात करना हमारा मेन टास्क है. तो पहले डिस्कवर किया गया था कुछ वेव्स होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. साउंड वेव इज नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. ठीक है, साउंड वेव को हम लोग लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं, और आपको ये याद रखने की जरूरत भी नहीं है. वेव्स को डिस्कवर किया था. तो फिर क्या हुआ? फिर ऐसे ऐसे करके
ऐसा कम्युनिकेशन स्टार्ट हुआ कि हम लोग रेडियो कम्युनिकेशन कर पा रहे थे। रेडियो कम्युनिकेशन, रेडियो कम्युनिकेशन क्या हो रहा था कि आप पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे कोई डेटा भेज रहे थे, आप इसको क्या करते थे, आपका जो वॉइस है, सपोज ये वॉइस जो था ये आप कन्वर्ट कर सकते थे, किस में कन्वर्ट कर सकते थे, इसको आप कन्वर्ट कर सकते थे इन ईएम वेव्स। ओके, फिर आपके पास वहां पे डिवाइस लगा होता था, वो वहां पे इसको डिकोड करता और ये वॉइस फिर आपको सुनाई देता था। आप सबने रेडियो का देखा होगा, मैं बहुत ही स्टार्ट से शुरू नहीं कर रहा, आई एम टॉकिंग अबाउट थिंग्स दैट यू वुड अंडरस्टैंड, कि आपको कौन सी चीज समझ आएगी। तो ये रेडियो स्टार्ट हुआ। अब रेडियो में क्या होता था, डिफरेंट स्टेशन आपने देखा, आपने वहां पे देखा था एफएम होता था, एएम होता था, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड ये सब चीजें होती थी। फिर आपको स्टेशन देते थे 92.7 एफएम ऐसा कुछ। अब ये क्या होता है, इसकी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है। तो अब जब भी कोई बात की थी, इसको एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे सेंड किया जाता है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हम अपने रेडियो को ट्यून करते हैं वहां पे, रेडियो का हम लोग लगाते हैं कि 92.7 एफएम, यानी कि ट्यून मतलब क्या है कि अब इस फ्रीक्वेंसी को रिसीव कर रहा है। आपने अगर रेडियो के साथ अगर छेड़खानी की होगी, समटाइम्स आपके पाकिस्तान के भी स्टेशन आ जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान भी क्या कर रहा है, दैट्स कॉल्ड, ये लोग ब्रॉडकास्ट करते हैं। सब लोग याद रखेंगे टर्म ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट मतलब क्या होता है कि ये एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे जैसे ऐलान कर देते हैं, इसको हम लोग कहते हैं ब्रॉडकास्ट करना। जैसे अभी मैं ब्रॉडकास्ट कर रहा हूं, ठीक है, कोई भी आ सकता है, कोई भी सुन सकता है इस ब्रॉडकास्ट में। तो वहां पे क्या होता है, एक हमारा सेंडर होता है, यानी एक भेजने वाला होता है, एक रिसीवर होता है। सेंडर मतलब वो जो मैसेज भेज दे, और रिसीवर मतलब वो जो मैसेज को रिसीव कर दे। अब ये रेडियो स्टेशन पे क्या होता है, वहां पर डिफरेंट इक्विपमेंट लगे होते हैं, वो एंटेने आपने देखे होंगे, वो सब चीजें देखी होंगी। तो व्हाट दे डू, एक सेंडर क्या करता है, सेंडर ब्रॉडकास्ट करता है। यानी ब्रॉडकास्ट का क्या मतलब है कि जो भी इस फ्रीक्वेंसी को सेट करेगा वो इस बात को सुन सकता है। तो इसको हम लोग ब्रॉडकास्ट कहते हैं। सेंडर आपको समझ आ गया, रिसीवर आपको समझ आ गया, और ब्रॉडकास्ट आपको समझ आ गया। अब रिसीवर को क्या करना पड़ता है, रिसीवर को सेम फ्रीक्वेंसी पे एडजस्ट होना पड़ता था कि अगर ये 92.7 एफएम फ्रीक्वेंसी पे भेज रहा है ये, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे रिसीवर जो है उसको भी 92.7 एफएम अपने रेडियो पे वो उसको लगाना है। ही हैज टू मॉड्यूलेट इट। उसका जो स्विच आता था, फिजिकल स्विच से हम लोग को घुमाते थे, तो हम लोग इस पे आते थे। लेकिन यहां पे प्रॉब्लम था, इट वाज वन वे कम्युनिकेशन, ठीक है, इट वाज वन वे कम्युनिकेशन। वन वे कम्युनिकेशन मतलब क्या होता था कि वो बोलता था, आप उसको गलती नहीं निकाल सकते, आप उसको क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। रेडियो पे कोई प्रोग्राम सुन रहे हो या कुछ और कर रहे हो, द ओनली थिंग यू हैड इज यू कुड लिसन, आप सिर्फ यहाँ पे सुन सकते थे पर बोल नहीं सकते थे। तो दिस वाज रेडियो वेव्स की। जब रेडियो वेव्स डिस्कवर हुई तो हम लोग इसको हम लोग ब्रॉडकास्ट करते थे। ना द क्वेश्चन वाज, क्या हम इसको किसी तरह से ऐसा कर सकते हैं कि हम दो आपस में बात करें। इट विल नॉट बी वन वे कम्युनिकेशन, इट कैन बी टू वे कम्युनिकेशन। टू वे कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है कि यहां से एक सेंडर बोल रहा है तो रिसीवर रिसीव भी कर रहा है, फिर वो रिसीवर सेंडर भी बन रहा है, वो भी सेंड कर सकता है। जैसे आजकल हम लोग फोन्स करते हैं, फोन्स में क्या होता है, फोन्स में टू वे कम्युनिकेशन होता है। वन वे कम्युनिकेशन कहां पे होता है, रेडियो में सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन होता है। अब आपका जो मोबाइल फोन है वहां पे टू वे कम्युनिकेशन होता है, आप बोल भी सकते हो और आप सुन भी सकते हो, और ये किसी पर्टिकुलर चैनल के थ्रू जाता है। चैनल बेसिकली उसको हम लोग मीडियम कहते हैं। अगर यहाँ जिस मीडियम से जा रहा है उसको हम लोग चैनल कहते हैं। चैनल मतलब होता है कोई वो मीडियम जिसके थ्रू ये इन्फॉर्मेशन ट्रेवल हो रहा है। सपोज आपके पास चैनल हो सकता है एयर कैन बी ए मीडियम, की कभी भी आपने सुना होगा हम इस चैनल पे ये लोग ये चीज सुन रहे हैं। चैनल का लिटिल मतलब यही होता है। चैनल मतलब होता है कि आप किस मीडियम के थ्रू ये इन्फॉर्मेशन आपके पास आ रहा है। आप अभी भी बोल रहे हो यूट्यूब चैनल क्या होता है, बेसिकली ये वर्ड वहीं से आया है, चैनल, कि हम लोग क्या यूज कर रहे हैं इस चीज को ट्रांसमिट करने के लिए। ठीक है, मैंने एक और वर्ड यहाँ पे बोला, ट्रांसमिट कब हम लोग यूज करते हैं कि जब हम लोग कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास हमें किसी को भेजना होता है, जब वो इन ट्रांजिट होती है, यानी कि जब वो हम लोग भेज रहे होते हैं हवा में, उसको हम लोग कहते हैं कि मैं ये इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट कर रहा हूँ। ठीक है, तो हमने देखा कि रेडियो क्या था, इट वॉज वन वे कम्युनिकेशन कर रहा था कि वहां से कोई बोलता था और बस हम लोग सुनाई देते, हम लोग उसको वापस कुछ नहीं बोल सकते थे। फिर हम लोग टू वे कम्युनिकेशन पे कैसे आ सकते हैं, यही रेडियो वेव्स को यूज कर सकते हैं। ये हमारे पास सेंडर, इसी को रिसीवर बना देंगे, ये सेंडर इसको रिसीवर भी बना देंगे। कैसे, ये भी क्या करता है, ये रेडियो वेव को ब्रॉडकास्ट करता है। सपोज ये यहां से ब्रॉडकास्ट करता है। अब इन दोनों ने क्या किया, इन दो एंटिटीज ने, यहाँ पे एक एंटिटी ऐसा मान लो और दूसरा एंटिटी ऐसा मान लो, दो लोग हैं जो आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं। अब सपोज ये 92.7 एफएम पे ब्रॉडकास्ट कर रहा है, इसको मान लेते हैं कि ये 98.5 एफएम पे ब्रॉडकास्ट कर रहा है। अब ये क्या कर रहा है, इसके पास ऐसे डिवाइस होंगे जो आपने वॉकी टॉकी देखा होगा। ठीक है, तो आपने वहां पे देखा होगा एक साथ दोनों नहीं भेजते, तो वहां पे आपने देखा होगा मिलिट्री वाले अभी भी यूज करते हैं। वैसे अभी भी अगर आप देखो सिक्योरिटी गार्ड्स वो लोग ये यूज करते हैं, तो somebody will speak on that walkie talkie, यहाँ पे ऐसा हो रहा है तो दूसरा क्या करेगा, रिसीविंग मोड में उसको रख के तब वो सुन लेता है। जब उसको फिर बोलना पड़ता है वो कुछ बटन क्लिक करता है, फिर वो बोलता है। यानी वो क्या करते हैं, वो चैनल को शेयर करते हैं, या दे कैन इवन यूज सेम फ्रीक्वेंसी। अब लेकिन उनको भी हैक किया जा सकता है। दीज थिंग्स कैन ऑल्सो बी ट्रैक्ड कि वो पैकेट कहीं से जा रहा है तो उसको हम लोग इंटरवीन कर सकते हैं। लेकिन बोलने का मकसद यह है कि यही रेडियो वेव्स को आप यूज कर सकते हो, एक ही चैनल, इवन एक ही सेम ब्रॉडकास्टिंग, आपका फ्रीक्वेंसी या डिफरेंट फ्रीक्वेंसी जो भी आपका मन करे,
तो उसमें क्या होता है, उसमें बोलने वाला पहले ब्रॉडकास्ट करता है, तो दूसरा वाले ने उसकी फ्रीक्वेंसी सेट की होती है, तो वो सुन लेता है उस टाइम पे, वो रिसीविंग मोड में होता है। और जब उसको बोलना पड़ता है तो उसको वो चैनल को लीव करना पड़ता है, यानी कि जो पहले बोलने वाला था उसने वो उस चैनल को लीव करता है, और सेकंड जो अब वो सेंडर, वो रिसीवर भी पहले था, वो अब सेंड करेगा अपनी इन्फॉर्मेशन। आपने देखा होगा अभी भी मिलिट्री आर्मी जो हमारे वहां होती है, तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग वॉकी टॉकीज का यूज करते हैं, ठीक है। इनको वॉकी टॉकी कहते हैं इसीलिए थे, तो यू कैन वॉक एंड टॉक, आप लोग चल और कैन वॉक एंड टॉक, ठीक है ना। आप आपके पास हाथ में डिवाइसेस है तो आप चल भी सकते हो और बात भी कर सकते हो, तो दैट्स व्हाई दे वर कॉल्ड एज वॉकी टॉकीज, यानी कि आप चल के बात कर सकते हो। आपको यहाँ पे मैकेनिज्म समझ आया। तो मैंने आपको पहले समझा कि कम्युनिकेशन क्या होता है। अब कम्युनिकेशन आपने सीखा कितना इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको पहले फिलोसफी में लेके गया कि हाउ इंपॉर्टेंट इज कम्युनिकेशन। फिर मैंने आपको कुछ टर्मिनोलॉजी बताई, एक को हम लोग सेंडर कहते हैं, दूसरे को हम लोग रिसीवर कहते हैं, कुछ चीज को हम लोग ब्रॉडकास्ट कहते हैं। ब्रॉडकास्ट का मतलब है कि जब सबको इन्फॉर्मेशन जा रही होगी। फिर मैंने देखा कि कम्युनिकेशन कैन बी वन वे और टू वे कम्युनिकेशन। वन वे कम्युनिकेशन मतलब होता है जब एक ही बात करेगा दूसरे को बस सुनना पड़ेगा, ठीक है। और सेकंड वे होता है टू वे कम्युनिकेशन। यहाँ पे अभी क्या हो रहा है, वन वे कम्युनिकेशन, मैं बोल रहा हूँ आप सिर्फ सुन रहे हो। लेकिन अगर आप टू वे कम्युनिकेशन करना चाहते हो, यू जस्ट हैव टू अनम्यूट योरसेल्फ, आप अनम्यूट करोगे उसके बाद आप मुझे बताओगे, तो ये कम्युनिकेशन टू वे हो जाएगा। यहां तक किसी को कोई डाउट, किसी को कोई क्वेश्चन इस चीज पे? Now you saw that कम्युनिकेशन कितना इंपॉर्टेंट है और कैसे होता है, वन वे कम्युनिकेशन हो सकता है, टू वे कम्युनिकेशन हो सकता है। अब हमें क्यों नीड पड़ी कम्युनिकेशन की, उसका मैंने आपको बहुत अच्छा आंसर दे दिया, यू कैन वॉच द रिकॉर्डिंग अगेन। अब हम लोग आते हैं कि हमारे पास अब डिवाइस से इनको कम्युनिकेट करना पड़ेगा, ठीक है। अब हमारे पास डिवाइसेस होते हैं, क्योंकि हम लोग पढ़ने जा रहे हैं व्हाट्स कॉल्ड एज कंप्यूटर नेटवर्क्स, ठीक है। कंप्यूटर नेटवर्क मतलब क्या होता है कि हमारे पास बहुत सारे कंप्यूटर, हम किसी भी चीज को हम लोग डिवाइस कहते हैं, और या डिवाइस को हम लोग नोड भी कहते हैं कभी कभी, ठीक है। नोड मतलब होता है एनी एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, लेकिन इसमें क्या होना चाहिए, ये इसमें कैपेबिलिटी होनी चाहिए कम्युनिकेशन करने की, इसको हम लोग नोड कहते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर नेटवर्क का क्या मतलब होता है? कंप्यूटर नेटवर्क का मतलब होता है अगर आप आपस में ये दो तीन डिवाइसेस को ले आओगे, ठीक है। इफ यू हैव दिस ग्रुप ऑफ डिवाइस, इट कैन बी 2 डिवाइसेस, 3, 4, 5, और इनको आप किसी तरह लिंक कराओगे ताकि ये डेटा जो है ये शेयर करेंगे। दे विल डू व्हाट, आपके पास एक नेटवर्क हो, नेटवर्क किसको हम लोग कहते हैं? अगर आप देखोगे नेट आपका होता है, सपोज वॉलीबॉल नेट ऐसे होता है, उसमें सब आपकी वो जो तारें होती है, आपका जो वो धागा होता है वो कनेक्टेड होता है एक दूसरे के साथ, इसलिए हम उसको नेट कहते हैं, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे आपको बोल रहा हूँ कंप्यूटर नेटवर्क्स क्या होता है। अब इसमें डिफरेंट कंप्यूटर्स होंगे, आपके डिफरेंट डिवाइस होंगे, डिफरेंट नोड्स होंगे, ग्रुप ऑफ डिवाइस होगा, और वो क्या कर रहे होंगे, दे विल शेयर डेटा। वो आपस में क्या करेंगे, पहला चीज डेटा को शेयर करेंगे। तो सपोज एज आई एम टेलिंग राइट नाउ, मैं आपके साथ डेटा शेयर कर रहा हूं। और सेकंड इंपॉर्टेंट चीज जो होता है, वो आपस में सिर्फ डेटा शेयर नहीं करते, वो आपस में रिसोर्सेज भी शेयर करते हैं, रिसोर्सेज भी शेयर कर सकते हैं। ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इसका क्या मतलब। इसका ये मतलब है, सपोज आप एक कंपनी चला रहे हो, आप अभी आपका लैब है, ठीक है, वहां पे लैब है। अगर लैब में हमने प्रिंटर इंस्टॉल कर दिया, ठीक है, अब कोई भी बंदा इसको अगर प्रिंट करना है, सपोज अगर उसको प्रिंट करना है, तो उसको उस वाले लैपटॉप के पास जाना पड़ेगा जिसपे वो प्रिंटर लगा हुआ है, और उसके बाद वो प्रिंट कर सकता है। लेकिन हम लोग ये भी कर सकते हैं कि हम लोग एक ऐसे नेटवर्क का टोपोलॉजी बना सकते हैं, इसको ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं कि ताकि तमाम जो लैपटॉप्स है वो सिर्फ उस प्रिंटर को यूज कर पाएंगे। दे विल शेयर द रिसोर्सेज, यानी वो रिसोर्स को शेयर करेगा। जो आपके पास प्रिंटर है, हर एक लैपटॉप के साथ वो किसी तरह कनेक्ट किया जाएगा, ठीक है, और उसके बाद वो रिसोर्स शेयर करेगा। सिमिलरली अभी आपके पास राउटर है जहां से आपका इंटरनेट आ रहा है, ठीक है, आपके पास डिफरेंट डिवाइस है और सब इस राउटर से कनेक्टेड है वायरलेसली। वायरलेसली मतलब ये होता है कि इसमें कोई वायर नहीं है, ठीक है, वायरलेस मतलब वायर नहीं है। तो वायर के बगैर आप कनेक्टेड हो, तो आप राउटर को शेयर कर रहे हो। जो आपका वहां पे राउटर है, जो आपका वहां पे जहां से इंटरनेट आता है, तो सब लोग उस राउटर के साथ कनेक्टेड हो। तो यहाँ पे भी आप देखोगे नेटवर्क क्या करता है, इट अलाउज यू टू शेयर रिसोर्सेज, ठीक है, रिसोर्सेज को शेयर करता है, क्योंकि राउटर आपके पास रिसोर्स था, प्रिंटर आपके पास रिसोर्स था, आप इनको शेयर कर पाते हो। वन इंपॉर्टेंट अदर एस्पेक्ट इज कि आप डेटा भी शेयर कर सकते हैं, यू कैन डू एटलीस्ट 2 थिंग्स। पहला क्या कर सकते हो, डेटा शेयर कर सकते हो और रिसोर्स शेयर कर सकते हो, और ऑन टॉप ऑफ दैट यू कैन कम्युनिकेट, आप इसमें कम्युनिकेशन कर सकते हो। और कम्युनिकेशन भी डेटा शेयरिंग में ही आता है, इसलिए मैंने इसको अलग नहीं बोला। डेटा शेयरिंग मतलब भी होता है कम्युनिकेट कर रहे हो आप लोग। तो अगर आपको बताया जाए अब कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क होता है क्या, आप बोलोगे कि देखो कंप्यूटर नेटवर्क इज मेड ऑफ 2 वर्ड्स, एक कंप्यूटर है, एक नेटवर्क है। कंप्यूटर क्यों है इसमें, क्योंकि हर एक डिवाइस को हम लोग कंप्यूटर मानते हैं, चाहे वो राउटर होगा, चाहे वो आपका लैपटॉप होगा, चाहे वो मोबाइल फोन होगा, तो दैट इज अ कंप्यूटर। अब नेटवर्क क्यों, क्योंकि इनको आपस में हम कनेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ। क्यों कनेक्ट करते हैं, क्योंकि इनको कम्युनिकेट करना है। और कम्युनिकेशन में क्या करते हैं, दे विल प्रॉब्ली शेयर डेटा, ठीक है। अगर कम्युनिकेशन नहीं भी करना हो, दे कैन शेयर रिसोर्सेज, वो आपस में रिसोर्स शेयर कर सकते हो। एग्जांपल क्या है, प्रिंटर शेयर कर सकते हैं, राउटर शेयर कर सकते हैं, बाकी सब चीजें शेयर कर सकते हैं। यानी कि ऐसे हम लोग क्या बनाते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क। सिंपली पुट, a computer network is a group of devices, ठीक है, they are linked together to share data or to share resources and to communicate with each other,
ओके, अब इसमें मैंने आपको बोला नोड होता है क्या, हर एक कंप्यूटर को हम लोग क्या कहते हैं, नोड। दिस इज कंप्यूटर नेटवर्क। नेटवर्क का समझ आ गया आपको, कोई भी चीज जो आपस में एक दूसरे से कनेक्ट की जाए, इस इन्हीं कंप्यूटर्स को हम लोग नोड कहते हैं। व्हाट इज अ नोड देन, नोड एनी एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिसमें कैपेबिलिटी क्या है, कम्युनिकेशन करने का, एनी एक्टिव डिवाइस। इसमें क्या हो सकता है, इसमें आपका कंप्यूटर हो सकता है, इसमें आपका राउटर हो सकता है, ठीक है, इसमें आपका प्रिंटर हो सकता है, एटसेट्रा, ये सब चीजें हो सकती हैं, इनको हम लोग नोड्स कहते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज कि अब इनको आपस में जोड़ना है किसी तरह, क्वेश्चन है ना कि इनको जोड़ना है आपस में। हमेशा पहले ये नहीं था कि वी हैड वायरलेस कम्युनिकेशन, इसको छोड़ देते हम लोग, पहले से स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्या था, पहले वायर्ड कनेक्शन होते थे कि एक दूसरे से वायर लगाना पड़ता था। अब अगर मेरे पास एक कंप्यूटर यहाँ पे है और मुझे दूसरे कंप्यूटर से इसको कनेक्ट करना पड़ता था, तो हम लोग एक वायर लगा देते बीच में, ताकि ये कम्युनिकेशन जो चैनल है, दिस वाज वायर, तो दिस वाज वायर्ड कनेक्शन। अगर आपने देखा होगा, शायद आप में से लोगों ने नहीं देखा होगा, तो बहुत साल पहले क्या होता, अभी भी वैसे है, वायर्ड कनेक्शन अभी भी होता है, लेकिन एट द एंड वो फिर वायरलेस हो जाते हैं। यू हैड व्हाट्स कॉल्ड एज डायल अप कनेक्शंस, बीएसएनएल के कनेक्शन आते थे। तो ये बीएसएनएल क्या करता था, दे यूज्ड टू गिव टेलीफोन, और उसमें एक तार होती थी, वो सब आपके पास एक लाइन आती थी, फिर उस लाइन को आप कंप्यूटर में प्लग कर देते थे, फिर वो कनेक्ट होता था इंटरनेट के साथ, व्हाटएवर, वी विल गो टू द इंटरनेट। लेकिन आपने देखा यहाँ पे वायर का इस्तेमाल हो रहा है। अभी हमारे घर में जो लगा हुआ है अलायंस ब्रॉडबैंड, अलायंस ब्रॉडबैंड जो है ये भी वायर्ड कनेक्शन है, ठीक है। इसमें क्या, इसमें वायर चल रही है, इसमें वायर कहां से आ रही है, इनका जो बेस स्टेशन है वहां से वायर आ रही है। नाउ दे आर यूजिंग वो पावर केबल्स को यूज करे, और वहां तक एक लाइन इन्होंने लाई है। तो इसलिए इन वायर्ड कनेक्शन में क्या इशू होता है, अगर कहीं पर कट लग गया तो वो कट लग जाए तो फिर उसको जोड़ना पड़ता है। तो ये अलायंस ब्रॉडबैंड जो हमारे घर में लगा हुआ है, जो हमारे होम लैब में लगा हुआ है, तो इट्स अ वायर्ड कनेक्शन, यानी वहां तक तो ये वायर्ड कनेक्शन है। फिर वहां पे एक राउटर लगा हुआ है, जो फिर इसको हम लोग हॉटस्पॉट कहते हैं, वो वहां पे रेडियो इमिट करता है ईएम वेव्स, ताकि आप उसके साथ कनेक्टेड हो जाओ। लेकिन आप वहां पे इथरनेट लगा सकते हो और अपने लैपटॉप में वो कनेक्शन ले सकते हो। तो उस मीडियम को, यानी उस चीज को, चाहे वो फिजिकल केबल हो, चाहे वो वायरलेस रेडियो हो, उसको हम लोग लिंक कहते हैं। लिंक, लिंक मतलब क्या होता है फिर, फिजिकल केबल, एक फिजिकल केबल हो सकता है ये फिजिकल केबल। फिजिकल केबल का क्या मतलब है कि आपने केबल से एक दूसरे को कनेक्ट कर दिया। जैसे मैंने आपको बोल दिया ब्रॉडबैंड, अलायंस ब्रॉडबैंड या बीएसएनएल होता था, तो वो आपके उनका वायर लिंक होता था। तो या आपके पास क्या हो सकता है, वायरलेस हो सकता है। सपोज आपके पास कनेक्शन होगा, आपने वायरलेस लिया होगा, जो सपोज एयरटेल फाइबर जो हमने लगाया हुआ है, या अगर हमने सपोज जियो का एयर फाइबर लगाया हुआ है, तो वो सब वायरलेस कनेक्शन है। तो यानी कोई भी फिजिकल केबल या वायरलेस कनेक्शन, ओके, जो मीडियम करता है, ये क्या करता है, इट कैरीज डेटा, डेटा को कैरी करता है, इट कैरीज डेटा, इसको हम लोग लिंक कहते हैं। सो व्हाट इज द लिंक, पहले आपने सीखा कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। कंप्यूटर नेटवर्क मतलब होता है कि बहुत सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड है किसी तरह, और वो क्या करना चाहते हैं, दे वांट टू शेयर डेटा, दे वांट टू शेयर रिसोर्स एंड कम्युनिकेट विद ईच अदर। उसके बाद हमने देखा कि हर एक डिवाइस को हम लोग नोड कह सकते हैं। वो कंप्यूटर हो सकता है, वो राउटर हो सकता है, इट कैन बी अदर थिंग्स, तो उन सबको हम लोग नोड कहते हैं। उसके बाद हम लिंक पे आ गए। अब किसी तरह इसको कनेक्ट तो करना है ना, तो हम लोग किससे कनेक्ट करते हैं, या तो फिजिकल केबल से कनेक्ट करेंगे, या तो वायरलेसली कनेक्ट करेंगे। इनको हम लोग क्या कहते हैं, लिंक। अब लिंक क्या होता है फिर, लिंक इज अ थिंग विच कैरीज डेटा, जो डेटा कैरी करता है बिटवीन नोड्स, एंड नोड्स के बीच में ये डेटा को आपस में एक दूसरे को चलाता है। एंड देन व्हाट यू हैव इज यू हैव वेरी अदर इंपॉर्टेंट टर्म्स। अब इसमें क्या होता है, इसमें आप क्या करते हो, इसमें आपके पास एक क्लाइंट होता है, आपने सुना होगा ये वर्ड क्लाइंट, ठीक है। इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट आपको देखनी है, क्लाइंट और सर्वर। आज मैं सिर्फ आपको टर्मिनोलॉजी इंट्रोड्यूस कराऊंगा, फिर ये सारी चीजें हम लोग प्रेस्पेक्ट में पुट करेंगे। क्लाइंट क्या होता है, क्लाइंट वो होता है जो कोई चीज को रिक्वेस्ट करे, जो किसी चीज का रिक्वेस्ट करे। सपोज आप बोलते हो कि हमारा क्लाइंट आ गया, आपने बहुत देखा होगा बिजनेस में बोलते हैं कि मेरा ये क्लाइंट है। क्लाइंट मतलब है कि मैं इसको कोई सर्विस दे रहा हूं, मैं कोई चीज बेच रहा हूं, ये ले रहा है, यानी कस्टमर मतलब, तो उसको हम लोग क्लाइंट भी कहते हैं। अब सर्वर का क्या मतलब, वो जो कोई सर्विस देता होगा, सर्वर, ठीक है। सर्व करना, सर्व मतलब क्या होता है, अब होटल में जाओगे वहां आपको वेटर सर्व करता है। सर्वर मतलब क्या होता है, जो सर्व करे। क्लाइंट का मतलब होता है जो किसी सर्विस का फायदा ले ले। अब क्लाइंट हम लोग ऐसे यूज, एक ऐसा डिवाइस है जो रिक्वेस्ट भेजेगा, किसी चीज का रिक्वेस्ट भेजता है, दैट्स कॉल्ड क्लाइंट। ये चाहे वो सॉफ्टवेयर का रिक्वेस्ट होगा, चाहे डेटा का रिक्वेस्ट होगा, कोई भी चीज का ये रिक्वेस्ट भेजता है। जब आप लिखते हो google.com तो आप क्लाइंट होते हो, जो लिखने वाला होता है, जिसको जो रिक्वेस्ट भेजता है यहां से कि मुझे google.com को पेज देखना है, उसको हम लोग क्लाइंट कहते हैं। अब कहीं ना कहीं और एक कंप्यूटर लगा है, वो भी इनको हम नोड्स भी कहते हैं, लेकिन वो सर्वर क्यों इसको कहते हैं हम लोग, क्योंकि वो सर्व करता है, वो उस वेब पेज को सर्व करता है, उस वेब पेज को वो सर्व करता है, इसलिए हम इसको सर्वर कहते हैं। सिंपली क्लाइंट क्या होता है, ए डिवाइस या कोई या ऐसा सॉफ्टवेयर दैट रिक्वेस्ट डेटा, ये डेटा या सर्विस को रिक्वेस्ट करता है। और किससे रिक्वेस्ट करता है, सर्वर से। अब ये सर्वर क्या है, सर्वर एक पावरफुल कंप्यूटर होता है, ये डेटा या सर्विस या सॉफ्टवेयर ये प्रोवाइड करता है क्लाइंट को, ठीक है। या आपस में ये दोनों कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। जैसे आपने सेंडर रिसीवर देखा, इसको हम लोग रिसीवर कह सकते हैं, इसको हम लोग सेंडर कह सकते हैं, लेकिन हम लोग टेक्निकल टर्म यूज करते हैं क्लाइंट और सर्वर,
ठीक है, आपको टर्मिनोलॉजी क्लियर हो गया, कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, उसके बाद हमने देखा कि लिंक क्या होता है, नोड क्या होता है, फिर क्लाइंट सर्वर का हमने देखा। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग ये नेटवर्क को बनाना पड़ता है। ठीक है, सपोज अभी मेरे पास क्या है, मेरे पास मल्टीपल डिवाइस होते हैं, एक दो डिवाइस, आपने अगर देखा होगा मैं एक दो डिवाइस को कनेक्ट करता हूं आपस में, तो मैं क्या बनाता हूं, व्हाट इज कॉल्ड, मैं बनाता हूं PAN, पर्सनल एरिया नेटवर्क। जब मैं घर में काम कर रहा होता हूँ, जो स्टूडेंट जानते हैं, जिनने जो मेरे घर विजिट किया या जो मेरे साथ चले, उनको पता है कि मैं 2-3 कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करता हूँ। ठीक है, मैं कभी कीबोर्ड शेयर करवाता हूँ, कभी कोई और चीज शेयर करवाता हूँ। ठीक है, उसमें मैं क्या करता हूँ, मैं अपना लैपटॉप, अपना फोन, अपना स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ, ये सब कनेक्ट करके रखता हूँ। तो मैं क्या बनाता हूँ, आई एम मेकिंग व्हाट्स कॉल्ड एज पर्सनल एरिया नेटवर्क। मैं एक ऐसा नेटवर्क क्रिएट करता हूं आपस में, क्योंकि मेरे डिवाइस होते हैं, मेरा 2-3 लैपटॉप होते हैं, मैं उनको आपस में कनेक्ट करता हूं। मेरी घड़ी होती है, उसको लैपटॉप से कनेक्ट करता हूं। मेरा फोन होता है, उसको लैपटॉप से कनेक्ट करके रखता हूं। मैं क्या बनाता हूं, दिस इज कॉल्ड एज पर्सनल एरिया नेटवर्क। अपने डिवाइस जो है उनको मैं कनेक्ट आपस में करवाता हूं, सो दैट आई कैन शेयर डेटा, आई कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर। ठीक है, अभी भी यहाँ पे अगर देखोगे ना, ये कैमरा मैंने इसके साथ अटैच किया हुआ है, इस तरह मैंने टैब अटैच किया, तो ऑल ऑफ दीज कैन शेयर रिसोर्स। ये मैंने एक पर्सनल एरिया नेटवर्क बनाया हुआ है। अगर अभी टैब पे मैं लिख रहा हूँ, ये कैसे ये स्क्रीन देख रहा है, तो ये भी डेटा शेयर करें किस तरह, मैंने इसको केबल से कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, वैसे मैंने कैमरा जो मेरा है, तो उसको मैंने केबल से कनेक्ट किया हुआ। मेरा नोड्स यहाँ पे क्या क्या है, कैमरा मेरा एक नोड है, लैपटॉप मेरा दूसरा नोड है, तो वैसे टैबलेट मेरा तीसरा नोड है, वैसे राउटर जो इंटरनेट कनेक्टर है वो मेरा और एक नोड है। लिंक्स कौन कौन है मेरे पास, फिजिकल केबल जो मैंने लगाई है ना इन डिवाइस को, ये मेरे पास लिंक्स है। ठीक है, तो ये सब आपको अभी समझ आ रहा होगा। तो मैंने क्या बनाया, पर्सनल एरिया नेटवर्क। सो व्हाट इज दिस, इज अ टाइनी नेटवर्क, एक छोटा सा नेटवर्क होता है विच इज अराउंड अ सिंगल पर्सन, जिसको एक ही बंदा इस्तेमाल करता है। किस लिए, ताकि वो अपना फोन, अपना लैपटॉप, अपना स्मार्ट वॉच और बाकी सब चीजें कनेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, इसके बाद अगर आपको थोड़ा सा बड़ा बनाना है, तो आपको क्या करना है, आपको एक ऑफिस या एक सपोज एक बिल्डिंग में ये सब कनेक्ट करना है, तो व्हाट यू बेसिकली डू इज यू मेक व्हाट्स कॉल्ड एज लैन, लोकल एरिया नेटवर्क आप बनाते हो। आप क्या करते हो, बहुत सारे कंप्यूटर्स होंगे एक स्मॉल एरिया में, एक रूम में हो सकता है, एक बिल्डिंग में हो सकता है, आपके पास 50 कंप्यूटर्स है, आप इनको एक दूसरे का कनेक्ट कर सकते हो। चाहे आप वाईफाई से करो इनको कनेक्ट आपस में, चाहे और एक आता है इथरनेट। आज आप राउटर देख रहे हैं, राउटर के पीछे एक केबल लगी होगी, उसको हम लोग कहते हैं RJ45 पोर्ट लगा हुआ, वो इथरनेट केबल है। ठीक है, तो ये क्या करती है, एक छोटा सा नेटवर्क, एक छोटा सा रूम, एक छोटा सा ऑफिस, उसमें 10-20-30 डिवाइस हो सकते हैं, तो उनको ये इथरनेट और वाईफाई, इन दोनों पे एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाते हैं ये चीजें। तो ऐसे नेटवर्क को हम लोग कहते हैं लैन। लैन मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क। तो लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है, इसमें एक कवर्स स्मॉल एरिया, एक छोटा सा एरिया कवर होता है, एक रूम हो सकता है, एक ऑफिस हो सकता है, या छोटा सा कैंपस भी हो सकता है। ठीक है, इसमें हम लोग कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, इथरनेट या वाईफाई से। तो हम ये स्पेशल केबल्स आती है जो ट्रांसमिट करता है इन्फॉर्मेशन, ये लिंक हमारे पास, ये वाले लिंक हम लोग यूज करते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम लोग ऐसी टेक्नोलॉजी को हम लोग लैन कहते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क। उसके बाद क्या आता है, अगर आपको अब बड़ी जियोग्राफी के लिए, एक सिटी के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए, एक कंट्री को कनेक्ट करना है, या पूरे, उसको हम लोग वैन कहते हैं। वैन मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। ये सारी टर्मिनोलॉजी क्यों मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि कल को जब मैं बोलूंगा तो आई विल नॉट यूज, मैं आपको डायरेक्टली ये बताऊंगा कि दिस इज, ये मेरे पास ये कनेक्शन है, दिस इज लैन, दिस इज वैन, दिस इज पैन, ऐसा करके मैं बताऊंगा आपको। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। तो पहले मैंने आपको बता दिया, पैन होता है पर्सनल यूज के लिए, लैन होता है अगर आपको छोटा सा ऑफिस है वो करने के लिए, वैन मतलब होता है a network that may span a large geographical area, वो बड़ा सा एरिया हो सकता है, उसमें वो एक कंट्री, एक सिटी या पूरे वर्ल्ड को भी हम लोग वेन कह सकते हैं। इंटरनेट इज लार्जेस्ट वेन, यानी वैन, इंटरनेट को भी हम लोग वैन कह सकते हैं। इंटरनेट जो है ना वो एक बड़ा सा वैन है। उसके बाद हमारे पास मैन होता है, मैन मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वो आपको जाने की जरूरत नहीं है, जो बड़ी बड़ी सिटीज, लार्ज कैंपस को कनेक्ट करता है। उसके बाद स्नीकर नेट होता है, ये एक ह्यूमरस टर्म यूज की गई थी, विच वाज डेटा को ट्रांसफर कर रहे थे व्हाइल वॉकिंग, ये आपको जाने की जरूरत है नहीं। एटलीस्ट ये 3 अगर आपको याद है, पैन मतलब पर्सनल होता है, लैन मतलब लोकली जो चीज यूज करते हैं, वैन मतलब वाइड एरिया नेटवर्क जिसमें इंटरनेट भी आता है। ठीक है, ऐसे मेट्रोपॉलिटन, ये ऐसे क्यों बनाते हैं। ठीक है, पहले आप सोचो ना, आप ये सोचो कि पहले इंटरनेट था नहीं, पहले लोग ऐसे एक दूसरे का कनेक्शन करते थे। व्हाट इज इंटरनेट, बेसिकली इंटरनेट को आप देखोगे, वो इंटरनेट यही चीज है कि आपस में हम एक दूसरे के कम्युनिकेशन कर रहे हैं। सपोज आप अभी चला रहे हो google.com, तो गूगल का कहीं पे कंप्यूटर है, तो आपका मोबाइल कहीं पे है, तो गूगल आप उसको पेज बोलते हो देने को। बेसिकली इट इज कनेक्टिविटी ऑफ इंटरनेट। अभी आप, मेरा जो लैपटॉप है वो भी इंटरनेट से कनेक्टेड है, तो आप उससे कोई इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। इफ आई हैव टू सेंड यू समथिंग, मैं भेज सकता हूँ, मैं रिसीव कर सकता हूँ। इंटरनेट इज नथिंग बट ये एक नेटवर्क है, एक कनेक्शन ऑफ डिवाइस से एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया हुआ है। एनी क्वेश्चंस ऑन दिस, किसी को समझ आया कि क्या क्या चीज है, या अगर कोई क्वेश्चन है वो मुझे पूछ सकता है।
नाउ दैट यू हैव सीन ऑल ऑफ दीज टर्म्स, आपने वैन देखा, आपने पैन देखा, आपने ऐसी लैन देखा, तो यू अंडरस्टूड द टर्मिनोलॉजीज। अब मैं आपको डिफरेंट डिवाइसेज जो इसमें यूज होते हैं, एक नेटवर्क में कौन कौन से डिवाइसेज यूज होते हैं। आप सिर्फ कंप्यूटर तो यूज नहीं होता, आप सिर्फ राउटर तो यूज नहीं होता, और भी सारी चीजें यूज होती है। अब पहला जो इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये होता है डिवाइस में, दैट्स कॉल्ड एनआईसी। एनआईसी मतलब होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो ये मैं टर्मिनोलॉजी क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अगर आपको ये पता होगा, आपको पता है फॉल्ट कहां पे होगा। सपोज हमारे होम लैब में एक लैपटॉप खराब है, ठीक है, ये लोग बार बार बोल रहे हैं सर यार वाईफाई है, इसमें वाईफाई नहीं चल रहा है, और मुझे पता है उसका ये इशू है। उसमें ये एनआईसी जो लगा हुआ है, एक स्मॉल एक कंपोनेंट होता है, छोटा सा, इतना बड़ा है, तो ये स्क्वायर शेप्ड ऐसा होता है एनआईसी कार्ड। तो वो उसमें चेंज कर देंगे हम लोग, वो शायद वो 100 रुपए का आता है वो कार्ड, वो उसमें लगा दोगे तो वो चेंज हो जाएगा। किसी और लैपटॉप से उठा के उसमें लगा दोगे तो उसका ये फिक्स हो जाएगा। उस कार्ड को हम लोग क्या कहते हैं, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। एक ऐसा हार्डवेयर कंपोनेंट है, या तो ये बिल्ट इन होता है, या तो किसी ने एड ऑन किया होता है, यानी ये कंप्यूटर को फिजिकल एबिलिटी देता है क्या, कनेक्ट करने से, नेटवर्क से कनेक्ट कर। और इसका क्या होता है, इसका एक मैक एड्रेस होता है। मैक एड्रेस मतलब एक ऐसा एड्रेस जो फिजिकल यूनिक एड्रेस होता है। एवरी एनआईसी, हर एक एनआईसी का अपना मैक एड्रेस होता है। याद रखना ये वाली चीज, हम लोग बाद में वापस आएंगे, मैक एड्रेस आईपी एड्रेस को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन आप ऐसा मान लो इसका एक नाम होता है, ठीक है, जब इसको कंप्यूटर से कम्युनिकेट करना पड़ता है तो इसको बताना पड़ेगा किसके साथ कम्युनिकेट करना पड़ेगा, तो इसका एक एड्रेस होता है जिसको हम लोग मैक एड्रेस कहते हैं। और हर एक के आपके डिवाइस में एक ऐसा एनआईसी लगा है, एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड लगा हुआ है, चाहे आप मोबाइल फोन पे हो, चाहे आप लैपटॉप पे हो, चाहे आप किसी और डिवाइस पे हो जिससे आप कम्युनिकेट कर पा रहे हो, तो उसमें क्या लगा हुआ है, एनआईसी। या तो वो बिल्ट इन होगा, या तो आपने उसको ऊपर लगाया होगा, और उसका क्या होगा, उसका एक एड्रेस होगा जिसको हम लोग मैक एड्रेस कहते हैं। ठीक है, इट्स अ हार्डवेयर कंपोनेंट जो क्या होता है, विच इज इधर एड ऑन, या तो वो बिल्ट इन होगा। और इसमें क्या होता है, इसमें मैक एड्रेस होता है। और ये क्या करता है, ये डिवाइस, दिस गिव्स यू एबिलिटी टू कनेक्ट टू द नेटवर्क, इससे आप नेटवर्क में कनेक्ट करते हो। एनआईसी, एनआईसी मतलब नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, इसके और सारी बाकी चीजें होती है। एक होता है उसको हम लोग हब कहते हैं। ये एनआईसी तो आपको पता होना चाहिए जरूरी, हब आपको नहीं पता नो प्रॉब्लम। ये हब क्या होता है, एक बहुत ही बेसिक डिवाइस है जो मल्टीपल कनेक्टर्स को, जो मल्टीपल कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हैं। आप ऐसा मान लो ये स्विच की तरह है, जैसे आपने वो यूएसबी हब देखा होगा मेरा, मैं वो कैरी करके चलता हूँ कि मुझे कीबोर्ड लैपटॉप ये सब कनेक्ट करना पड़ता है, तो मैं एक यूएसबी पोर्ट, वो सारे उसमें पोर्ट लगे होते हैं यूएसबी के, आपने देखा होगा मेरे साथ कि उसमें फिर वो आ सकता है, उसमें मैं कीबोर्ड लगा सकता हूँ, माउस लगा सकता हूँ, कोई और चीज लगा सकता हूँ, उसमें मल्टीपल यूएसबी पोर्ट्स है, उसको हम लोग हब कहते हैं। वैसे नेटवर्क में जब आपको मल्टीपल कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना होता है, आपके पास एक हब होता है जिसमें आप वो केबल्स लगाते हो और वो एक दूसरे के साथ कंप्यूटर को कनेक्ट करके, उसको हम लोग हब कहते हैं। उसके बाद हमारे पास होता है स्विच। अब ये स्विच क्या होता है, ये एक स्मार्ट डिवाइस हब से। हब क्या है, हब स्मार्ट नहीं है, ठीक है। हब में क्या होता है, ये हब लगा दिया आपने, वो चल रहा होता है। बट दिस ये स्विच क्या होता है, इट्स अ वेरी स्मार्ट डिवाइस देन हब। इसमें क्या होता है, इसमें इट लर्न्स विद मैक एड्रेसेस, और इसमें क्या होता है, इसमें पोर्ट होता है और उस पोर्ट को अब इसमें मैक एड्रेस असाइन करता है। ठीक है, ये डेटा फॉरवर्ड करता है टुवर्ड्स स्पेसिफिक डेस्टिनेशन। इसको पता है कि यहां से उठा है, इसको डेटा भेजना है, इसको एग्जैक्ट पता होती है। आप ये मान लो दिस इज स्मार्ट हब, स्मार्ट हब। अब इसमें क्या है, इसमें ये चीज होता है कि इट लर्न्स विद मैक एड्रेस, यानी कि आपका मैक एड्रेस कोई होगा, इसमें कोई जो पोर्ट्स लगे होंगे उनका मैक एड्रेस होगा, हर एक पोर्ट लगा होता है। तो ये सिर्फ फॉरवर्ड वहां पे करता है जब उसको पता होगा कि ये वाला पोर्ट डेस्टिनेशन कंप्यूटर पे यहां लगा, मुझे सिर्फ डेटा यहां पे भेजना है। लेकिन हब ऐसे काम नहीं करता, हब हर किसी को भेजता है, ठीक है। लेकिन ये स्विच में क्या होता है, इसमें भी पोर्ट लगे होते हैं, ऐसे यहाँ पे एक पोर्ट लगा होगा, यहाँ पे ऐसे एक पोर्ट लगा होगा, ठीक है। अब इन पोर्ट्स को पता है कि मैं किस मैक एड्रेस से कनेक्टेड हूं, तो वो उस पर्टिकुलर मैक एड्रेस को भेज देते हैं। अब उसके बाद हमारे पास होता है राउटर, जो आप अभी देख रहे होंगे, वहां पे आपके पास राउटर लगा हुआ है। राउटर क्या है, सो दिस अ डिवाइस दैट कनेक्ट्स डिफरेंट नेटवर्क्स टुगेदर। ये आपस में डिफरेंट नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है। सपोज आपका जो वहां पे, उसको मैंने राउटर क्यों बोला, क्योंकि वो कहीं बीएसएनएल से आ रहा है उसका इंटरनेट, ठीक है। उसके बाद आप अपने नेटवर्क में उसको ले लेते हो, यानी कि ये राउटर क्या करता है, ये दो डिफरेंट नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है। एक नेटवर्क यहां हो सकता है, ठीक है, एक नेटवर्क यहां हो सकता है, तो यहाँ पे आपने बीच में राउटर डाल दिया, ठीक है, तो ये राउटर आपस में कनेक्ट करेगा। लेकिन ये स्विच और हब क्या करते हैं, सेम नेटवर्क में काम आते हैं। नेटवर्क तो आपको अभी समझ आ गया है। तो पहली चीज मैंने आपको बता दी, एनआईसी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है, उसके बाद हब होता है, उसके बाद स्विच होता है, उसके बाद राउटर होता है। तो स्विच और हब एक ही नेटवर्क में काम आते हैं। बट ये राउटर क्या होता है, राउटर डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करता है। जैसे आपके वहां पे राउटर लगा हुआ है लैब में, तो वो कहीं और से कनेक्शन आ रहा है, कहीं और से उसका इंटरनेट आ रहा है, ठीक है, वो कहीं और नेटवर्क है, लेकिन आपका नेटवर्क कुछ और है। लेकिन ये राउटर क्या करता है, ये दो डिफरेंट नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करता है। उसके बाद मॉडेम होता है, तो मॉडेम शायद ही आपने देखा होगा, तो इसको हम लोग कहते हैं मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। मॉडेम, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर।
ये लेक्चर शायद टर्म हैवी हो जाएगा, बट आई थिंक यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट। ये मॉडेम क्या होता है, ये डिजिटल सिग्नल्स को कन्वर्ट करता है, ठीक है, एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल को आपस में कन्वर्ट करता है। सपोज एनालॉग सिग्नल क्या होता है, सपोज मैं कुछ बोल रहा हूं तो दिस एनालॉग सिग्नल, ठीक है। डिजिटल सिग्नल क्या होता है, जो 0 और 1 में होगी, 0 और 1 बाइनरी में होगी, उसको हम लोग डिजिटल कहते हैं। तो ये इन सिग्नल्स को कन्वर्ट करता है। मेरी बात उठाई, इसने कन्वर्ट कर दी किस में, डिजिटल में, और फिर उसके बाद जब रिसीव होता है तो वहां पे भी उसको वापस कन्वर्जन करना पड़ता है, डिजिटल टू एनालॉग। एनालॉग सिग्नल्स क्या होती है, जो कंटिन्यूअस सिग्नल्स होगी। हम डिजिटल क्या होता है, जो बाइनरी में 0 और 1 में होगी। अब कोई भी सिग्नल जो कंप्यूटर में ट्रांसमिट करेगी वो तो डिजिटल चलेगी, लेकिन हमारे पास जो रियल वर्ल्ड में सिग्नल होती है वो एनालॉग होती है। तो अब ये कन्वर्जन तो नेसेसरी है ना, कि एनालॉग में को डिजिटल में कन्वर्ट करो। तो इसीलिए हम इसको मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन कहते हैं, यानी कि मॉडेम, मॉड्यूलेशन का MO और डीमॉड्यूलेशन का DEM, यानी डीमॉड्यूलेशन और मॉड्यूलेशन। ये क्या करते हैं, एक ऐसा डिवाइस है जो डिजिटल सिग्नल को आपके कंप्यूटर से एनालॉग में कर देता है और ट्रांसमिशन के लिए, और वाइस वर्सा, और उल्टा भी करता है। एक और टर्म जो आपने सुनी होगी, कॉल्ड एज फायरवॉल। फायरवॉल क्या होता है, जब आप एक नेटवर्क चला रहे होते हो, ठीक है, वो पैकेट्स आने से पहले कोई आप पे अटैक ना कर दे तो आप पहले उसको फिल्टर करते हो। आप ऐसा मान लो एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है आपको, एक आप वॉल लगा देते हो, फायरवॉल, फायर और वॉल, कहीं आग ना, आपके नेटवर्क में आग ना लगे, नॉट लिटरली आग ना लगे, कोई ऐसा आपको भेज दिया कुछ जिससे आपका वो मॉनिटर होता है, इट मॉनिटर्स योर ट्रैफिक, ठीक है। ट्रैफिक टर्म मैंने यूज, ट्रैफिक मतलब होता है कोई भी पैकेट्स आ रहे हैं ना, वो कम्युनिकेशन में जो भी चीज आप कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज ट्रैफिक। अभी मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, आपके वहां पैकेट्स आ रहे हैं, इन पैकेट्स को भी हम लोग ट्रैफिक कहते हैं, और ये फायरवॉल के थ्रू जाता है। फायरवॉल मतलब क्या होता है, वो सिक्योरिटी डिवाइस होता है, ये चेक करता है, मॉनिटर करता है कि इनकमिंग और आउटगोइंग जो नेटवर्क ट्रैफिक है, कोई रूल तो नहीं है, क्या मुझे ऑथराइज है, ये मैक एड्रेस कम्युनिकेट करना चाह रहा है तो इसको मुझे कम्युनिकेट करना है। अभी आपने रिसेंटली देखा होगा, मैंने घर में क्या किया था, ब्लॉक किया था इंस्टाग्राम। हमारे लैब वालों को पता होगा, Instagram.com मैंने ब्लॉक कर दिया था एक दिन के लिए, क्योंकि मैंने सुना था वहां पे बहुत सारे लोग हैं जो है इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं। तो मैंने इस फायरवॉल को यूज किया था। मैंने इस फायरवॉल में एक रूल लिख दिया था कि Instagram.in कम्युनिकेट नहीं करना, इसके साथ आप कम्युनिकेशन नहीं करना। तो पूरा दिन ये लोग पागल हो गए थे कि हम लोग Instagram.in कॉम लिख रहे हैं तो ये जा क्यों नहीं रहा वहां पे, क्योंकि इस फायरवॉल में एक वहां पर रूल मैंने ऐड किया था कि जब भी कम्युनिकेशन जाएगा ऐसे तो क्या होगा, तो ये चेक करना कि क्या ये Instagram.com तो नहीं है, तो अगर वो हुआ तो उसको कम्युनिकेट नहीं करने देना। तो हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर दैट, किसको हमारी होम लैब से याद है कि रिसेंटली आपका इंस्टाग्राम नहीं चल रहा था? तो मैंने क्या किया था, अब आपको समझ आया मैंने क्या किया था? मैंने फायरवॉल में क्या किया था, एक रूल लिखा था जिसमें मैंने आपको फायरवॉल को बताया था कि Instagram.com उसके साथ कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं करना। तो उसने फायरवॉल ने जब भी आप इंस्टाग्राम पैकेट भेज रहे थे वो उसको फिल्टर कर दे रहा था। आई होप आपको आप समझ आ रहा होगा कि ये मैं क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज ऑल ऑफ दिस इज प्रैक्टिकल। उस टाइम मुझे शायद हमें मिनट्स ताबिश मेरे सामने था, उसने बोला सर ये इंस्टाग्राम चलाते हैं, तो मैंने शायद 30 सेकंड में ये रूल लिख दिया था फायरवॉल के लिए, ठीक है, जिसमें मैंने इसको बंद किया था। एंड दीज पीपल आई थिंक ये बंद क्यों हुआ था, ठीक है। उसके बाद हमारा लास्ट टर्म जो आती है इसको एक्सेस पॉइंट। ये एक्सेस पॉइंट क्या होता है, ये एक ऐसा डिवाइस होता है जो वायरलेस कम्युनिकेशन में हेल्प करता है, ठीक है। आपका मोबाइल जब हॉटस्पॉट खोलते वो एक एक्सेस पॉइंट बन जाता है, आपका राउटर जो वायरलेसली कम्युनिकेट वो भी एक एक्सेस पॉइंट होता है, ठीक है। ए डिवाइस दैट अलाउज वायरलेस कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइस, उसको हम लोग एक्सेस पॉइंट कहते हैं। एक ऐसा पॉइंट जिससे हम लोग कोई चीज को एक्सेस कर पा रहे हैं। ये सो व्हाट इट डज इज, द डिवाइस दैट अलाउज वायरलेसनेस, अब वाईफाई मान लेते हैं, डिवाइस टू कनेक्ट, ये क्या करता है, इसको वायर्ड नेटवर्क के साथ कनेक्ट करता है। तो वहां पे क्या होता है, आपके पास एक नेटवर्क वायर्ड है तो आपके पास लेकिन एक वायरलेस कनेक्शन भी है, आप एक्सेस में उठाते हो, आप वहां पे उसको प्लग कर देते हो। एक ऐसा डिवाइस है जो अलाउ करता है टू कनेक्ट बिटवीन वायरलेस एंड वायर्ड नेटवर्क। इन दोनों डिवाइस को आपको मिलाता है, एक साइड से वायर्ड होगा, दूसरी साइड से वायरलेस होगा, तो इन दोनों को जो आपसे मिलाएगा उनको हम लोग एक्सेस पॉइंट कह सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी टर्मिनोलॉजी जो मैंने आज आपको नेटवर्क के बारे में समझाई, तो ये आपको आई होप आपको समझ आई होगी। तो अभी मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग को स्टॉप करता हूँ। आई विल टेक योर क्वेश्चंस एंड आई विल आस्क यू फ्यू क्वेश्चंस।